ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। माघ मास में स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व है। आज का सुविचार है, अनजाने में किया गया पाप तो भगवान भी माफ़ कर देता है, लेकिन जानबूझकर किया गया पाप तो यमराज के लट से ही ठीक होता है। आज हम आपको माघ मास का 7वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। अहिंसा ही धर्म है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, जिस समय देवदूत विकुंडल को आदर से स्वर्ग ले जा रहे थे, उस समय विकुंडल ने देवदूत से प्रश्न किया कि हे देवदूत, मेरी शंका का समाधान करो। देवदूत ने अत्यंत आदरपूर्वक कहा, बताइए महान आत्मा, क्या प्रश्न है। विकुंडल ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता। मेरे भाई को तो चित्रगुप्त जी ने घोर नरकलोक में भेजा है, तथा मुझे स्वर्गलोक क्यों? हम दोनों ने जीवन में अनेक दुष्कर्म तथा घोर पाप किए हैं। मैंने भी अपने अनेकों घोर पाप किए हैं, तथा वास्तव में मैं भी अपने भाई के समान घोर नरक का हकदार था। देवदूत ने आदर सहित कहा कि हे पुण्यात्मा, इस तथ्य में शंका नहीं कि आपने अपने भाई के समान अनेक पाप कृत्य किए, परंतु साधारण पुण्य से भी मनुष्य का मृत्यु पश्चात के कर्मफल परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा ही आपके साथ हुआ है, तथा आप स्वर्ग से सम्मानित अतिथि हो गए हैं। निसंदेह आपने जीवन पर्यंत अनेक पाप कर्म तथा अत्याचार किए हैं, परंतु आपने जीवन का अंतिम समय पिता के मित्र हरमित्र के पुत्र सुमित्र के साथ बिताए हैं, जिसका जीवन ऋषि तुल्य था। यह यमुना के तट के निकट आश्रम में रहता था। वे वेद पाठ करता था, तथा उसकी पवित्र ध्वनि आपके कानों में पड़ती थी। आपने उसकी निकटता में 2 बार माघ स्नान किया, जिस कारण आपके समस्त पाप नष्ट हो गए तथा स्वर्गलोक के हकदार बन गए। वैश्यपुत्र ने देवदूत से प्रश्न किया कि हे देवदूत, आप मुझे बताएं, कौन कौन से काम श्रेष्ठ हैं जिससे सद्गति प्राप्त होती है, तथा किन कर्मों से मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। देवदूत बोले कि हे वैश्यपुत्र, अहिंसा ही समस्त धर्मों का मूल है। मांसाहारी नाना प्रकार की पशु योनियों को सेवन करते हैं, इसलिए ऐसे मनुष्य नरक को प्राप्त होते हैं। हिरण करने वाले व्यक्ति के वेद पाठ, दान, तप, यक्ष आदि व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य सद्गति प्राप्त नहीं करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवों पर दया करे, माघ स्नान, व्रत, तप, जप तथा यश योग्य दान करें, जिससे वह मृत्यु के पश्चात सद्गति को प्राप्त करके जन्म मरण के योनि चक्रों से छुटकारा प्राप्त करे। इति माघ मास 7वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि बोलो, नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। बोलो हर हर महादेव।